हे एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे घर में चाहे कितनी भी सफाई रख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो हम यहाँ पर पूरे घर को क्लीन रखना चाहते हैं ताकि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा लगे। तो आज मैं यहाँ पर किचन के एक पोर्शन को साफ़ करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर क्या है, मैं जैसे ही किचन में आई थी तो चाय का एक ऑर्डर आ गया था, कोई गेस्ट आया था तो मैं उनके लिए चाय बनाने लगी थी। साथ साथ में ही चाय बना रही थी, साथ साथ में क्या है कि किचन के ऊपर की साइड देखिए मैंने यहाँ पर मनी प्लांट्स लगा रखे थे, जो काफ़ी दिन से मैंने इनको क्लीन नहीं किया क्योंकि मैं बाहर मैरिज अटेंड करने के लिए गई हुई थी। तो उस वजह से यहाँ पर देखिए काफ़ी ये ख़राब भी हो गए, इनका जो पानी वगैरह सारा कम हो गया था। तो आज इनको ही क्लीन करना था, और अगर यही सामान अगर नीचे की साइड होता ना पोर्शन, तो मैं रोज़ एक एक करके भी इनको साफ़ करके इनको कर लेती। लेकिन ये ऊपर की साइड थे तो थोड़ा इनको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर की साइड उतारने के लिए मुझे कोई ना कोई चाहिए साथ में, ताकि मुझे मेरी हेल्प करवा सके। ऐसे ही कुछ मैंने यहाँ पर देखिए कुछ वेस्टेज, ये सारे जितने भी मैंने इसमें सामान यूज़ किए हैं प्लांट के अंदर, तो ये सारे एक तरीके से वेस्ट थे। मैंने यहाँ पर जो टमाटो सॉस की बोतल, जूस की, और साथ साथ में हमारे पास कोई लैम्प था इस तरीके का, जो ये मटका मैं अभी रख रही हूँ, ये एक लैम्प है, ये कोई प्लांट के लिए नहीं है, प्लांटर। तो मैंने इनको ही यूज़ करके यहाँ पर इन सब के अंदर मनी प्लांट लगा के अपने किचन के ऊपर वाले एरिया को डेकोरेट कर रखा था। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ थोड़ी सफाई कर देती हूँ, ताकि ऊपर का भी पोर्शन काफ़ी टाइम से गंदा हो जाता है। तो इनको क्लीन करके फिर ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी पेपर वगैरह या आपके पास मैट है तो वो लगा दीजिए, ताकि आपका जो काउंटर है ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर पहले मैं इसको अच्छे से पहले साफ़ कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर जब मैं जैसे ही ऊपर पेपर वगैरह रखूँगी तब तक ये ड्राई हो जाएगा। तो इसको साफ़ करने के बाद अब यहाँ पर इसकी बारी आती है इनको क्लीन करने की। तो यहाँ पर ये जितने मेरे ऊपर सामान उतारा था तब तक मेरी चाय बन गई थी, तो मैं यहाँ पर इनको चाय सर्व कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन से फ्री हूँ, क्योंकि खाना मैं थोड़ा लेट बनाती हूँ, तब तक मैंने कहा आज ये वाला काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो आपके पास जितनी भी अगर टमाटो सॉस वाली बोतल वगैरह होती है ना, तो आप देखिए साइड में मेरे यहाँ पर विंडो में रख रखी है। और जो अभी मेरे हाथ में ये एक जूस की बोतल थी, तो मैं इन बोतल को कांच की है और ट्रांसपेरेंट है, तो काफ़ी अच्छी भी लगती है देखने में। तो कुछ बोतल के अंदर तो मैंने कलरफुल जो स्टोन्स होते हैं उनसे डाल के डेकोरेट किए हैं, और कुछ बोतल को मैंने ऐसे ही इनको रख रखा है। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास मनी प्लांट मैंने इसके अंदर लेके सभी के अंदर मैंने इनको मनी प्लांट डाल के रखा है। और लेकिन साथ साथ में इनकी क्या है, क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। तो मैं इनको 5 या 6 दिन के अंदर इनको क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए क्लीन करने के बाद इनको था वापस से इनमें पानी फिल करना और स्टोन डालना। तो बच्चों ने कहा ये हाँ, ये काम तो हम ही कर देंगे, आप दूसरा काम कर लो। तो मैं जब तक क्लीन कर रही थी तब तक इन्होंने सभी के अंदर देखिए इस तरीके से स्टोन डाल दिए हैं। लेकिन ये एक दूसरे के साथ खेलने में लगे हुए हैं, साथ साथ में खेल भी रहे। मैंने इनको बोला हट जाओ, मैं फटाफट कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, इनको तो खेलने में लगी हुई है, तो ये इसके अंदर खेलने में बिजी हो गए हैं। तो साथ साथ ही मेरा काम भी कर रहे हैं, साथ साथ खेल भी रहे हैं। चलो कोई नहीं, इस तरीके से बच्चे भी थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं इस बहाने। तो अब उनको रखने की बारी आती है, तो मैंने ऊपर अच्छे से इनको क्लीन करके इनको अच्छे से मैं वापस से इनको ऊपर रख लूँगी, क्योंकि मनी प्लांट क्या काफ़ी मिट्टी से भी ख़राब हो गए थे। और साथ साथ में इनका पानी वगैरह चेंज करते रहने से क्या इनकी जो ग्रोथ होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर आप वही पानी रखेंगे और इनको क्लीन नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ख़राब भी हो जाएंगे जल्दी से, और ये इनको बिल्कुल भी इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो चलते हैं अपने, देखिए मेरी बेटी के स्कूल में क्या था कि स्कूल कंपटीशन था। तो ये वाला आइडिया मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से पहले शेयर करने वाली थी, लेकिन काफ़ी टाइम से थोड़ी बिजी थी, तो उस वजह से मैं ये शेयर नहीं कर पाई। तो ये बनाना तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने ये खुद ने नहीं बनाया है, ये मेरी बेटी ने स्कूल में बनाया है। लेकिन आपके साथ इस तरीके का आइडिया शेयर कर रही हूँ कि ये जो बंधनवार है आप खुद भी घर पे बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके की एक लेस थी, ये बिल्कुल यहाँ पर लेस, और साइड में इसने हैंग करने के लिए सैटन की लेस लगाई है। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो लटकन इसने यूज़ की है, यहाँ पर जो ये केरी का डिज़ाइन है, इस केरी के डिज़ाइन को कट किया है। पीछे की तरफ देखिए ये जॉइंट है, ये बिल्कुल एक केरी नहीं है, पीछे बिल्कुल ऐसी आ गई है, लेकिन इसका जो फ्रंट है वो यहाँ पर केरी वाला है। तो इसको फोल्डिंग कुछ इस तरीके से की है कि अगर ये घूम भी जाए तो गंदा ना लगे। पूरा ऊपर तक हमने कवर किया है, नीचे की तरफ ये देखिए पॉम पॉम और से हमने इसको जॉइंट कर दिया है। तो कुछ मोती और पॉम पॉम लगा के जॉइंट किया है, और इससे देखिए हमारी बंधनवार बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपके पास भी इस तरीके की लेस है ना, कोई पुरानी साड़ी की वगैरह, तो आप उससे क्या कर सकते हो, बंधनवार घर पे ही बना सकते हो।
मैंने आपको इसका तरीका मतलब मैंने बना के आपको खुद नहीं दिखाया है, लेकिन ये बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा। मैंने आपको इसको तरीका बता दिया है कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हो। तो बहुत इसका ईजी तरीका है, आप कभी भी इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए इसका जो फाइनल लुक मैं आपको यहाँ पर अपने वॉल पे लगा के दिखा रही हूँ। आप देखिए इसका जो डिज़ाइन है, थोड़ी सी फिनिशिंग इसमें नहीं थी, थोड़े बहुत दागे दिख रहे थे, पर कोई नहीं, वो थोड़ी छोटी है अभी, तो वो भी सीख रही है। स्कूल में कंपटीशन था तो उसने ट्राई किया है, लेकिन फिनिशिंग ऐसे मतलब उसने अच्छा बनाया था, लेकिन बस उसने सिर्फ धागे नहीं कट किए, कहीं कहीं धागे दिख रहे थे। तो उसने बोला था कि नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी इस बात का, क्योंकि जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तो हो सकता है स्कूल में कोई प्राइज़ वगैरह ना मिले। तो अब वो बाद में उसके लिए उसने कहा मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी प्राइज़ का नहीं पता किसको मिला किसको नहीं। ये देखिए हमारे किचन में क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के अप्लायंस होते हैं जिनको हम ऐसे ही खुला रख देते हैं। तो इनसे क्या होते हैं, खुला रखने से इनके ऊपर देखिए काफ़ी मिट्टी वगैरह ऐसे ही लग जाती है, क्योंकि ऊपर हमने इसको कुछ भी कवर करके नहीं रखा है। तो इनको आप साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास इनके कवर नहीं है ना, तो आप बिना कवर के ही इनको यहाँ पर कवर करके रख सकते हो। वो क्या है कि आप यहाँ पर जो भी आपके वेस्टेज पिल्लो है उन पिल्लो को ले लीजिए। मेरे पास यहाँ पर दोनों पिल्लो है तो मैं दोनों पिल्लो ले रही हूँ। और यहाँ पर जिसकी बेडशीट थी ना वो फट गई थी प्रेस से, तो फिर यहाँ पर उसकी बेडशीट कोई काम की नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक पिल्लो कवर को ओवन के ऊपर लगा दिया है और एक पिल्लो कवर को मैंने यहाँ पर जो मिक्सर था, मिक्सर के अंदर इस तरीके से डाल के इसको कवर कर दिया है। तो दोनों कवर सेम होने की वजह से थोड़ा गंदा भी नहीं लग रहा, और जो हमारे यहाँ पर जो भी ये सामान है वो ना वो मिट्टी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए इस तरीके से आप इनको रख सकते हो। रखने के बाद बस अब हमें यहाँ पर कभी जब भी आपको सफाई करनी हो तो सिर्फ आपको कपड़े से हटा के इन कपड़े को साफ़ करके वापस से रख सकते हो। हमारे बिल्कुल भी जो अप्लायंस है वो ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिना कवर के ही इनको कवर करके रखिए, जिससे आपके किचन के सारे सामान या घर में जो भी सामान इस तरीके के हैं तो आप वहाँ पर उन सामान में पिल्लो कवर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं काफ़ी गैजेट के ऊपर यहाँ पर पिल्लो कवर ही यूज़ करती हूँ। जितने भी वेस्टेज पिल्लो कवर होते हैं मैं उनका कवर बना के उनको यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस भी देखे हैं तो मैंने कुछ ऐसे ही आइडिया शेयर किए हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या होते हैं कि इस तरीके के पेपर बैग होते हैं। अगर आपके पास पेपर बैग नहीं है तो आप नॉर्मल जो कैरी बैग होती है इतनी चौड़ाई वाले, आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद इस पेपर बैग को मैंने फेंकने की बजाय, क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है ना इसकी पेपर की वो काफ़ी अच्छी होती है। इससे क्या होता है कि ये फटता नहीं है जल्दी से, और इसको ईजिली हम इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर काफ़ी टाइम के बाद अगर ये फट भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या हमारे कोई भी पैसे नहीं लगे हुए होते, तो हमें कोई भी इतना नहीं होता कि हमारा ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो गया है। तो आप इस तरीके से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे से इसके कॉर्नर्स में इसको पंच करते हुए इसको शेप दे लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें आप कहीं भी किचन में या फिर अपने वार्डरोब में इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने अंदर की तरफ इसको जब डाला था तो इसके जो होल्डर थे इसको हैंग करने वाले मैं भूल गई थी अंदर की तरफ इसको कट करना। बाद में जब मैं इसको रखने लगी तब मुझे याद आया कि मैंने इसके होल्डर तो कट ही नहीं किए। तो अगर आप भी इसको बनाओ तो चाहो तो जिसके जो होल्डर थे वो कट करके आप बाहर की साइड पेस्ट कर सकते हो, वरना आप नॉर्मल ही अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे ही रख सकते हो। आप चाहो तो इसको डेकोरेट करना चाहो तो कोई भी वॉलपेपर लगा के इस या कोई पेपर होता है जो क्राफ्टिंग वाला वो लगा के भी आप बिल्कुल सेम सारे ऑर्गेनाइज़र को एक जैसा भी बना सकते हो। तो देखिए बन गया ना हमारा ऑर्गेनाइज़र। उसके बाद देखिए इस तरीके की हमारे घर में काफ़ी प्लास्टिक बॉटल वगैरह या कुछ भी किसी रीजन से आ जाती है। ये लस्सी की बॉटल है, जो मेरे पास ये 4 बॉटल थी, क्योंकि हम घर में जैसे 4 मेंबर थे पीने के लिए, तो 4 बॉटल्स लेके आए थे, तो एक साथ 4 बॉटल्स आ गई थी। तो अब उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग कलर एक्रेलिक कलर लिया है, साथ में थोड़ा सा मैंने फेविकॉल मिक्स करते हुए इसके ऊपर लगा दिया है। तो फेविकॉल लगाने से इसमें जो भी जिसका कलर है ना इसका टेक्सचर बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है, और ड्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर एक नाम लिख रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो कुछ भी लिख सकते हो, होम लव वगैरह जो भी। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्या लिखा है। तो मैं यहाँ पर जो भी नाम था यहाँ पर ग्लू की हेल्प से पहले उसको लगा लिया, और उसके ऊपर मैंने वाइट बीड्स लगाते हुए इसको डेकोरेट कर लिया है। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आपके पास कोई भी थ्रेड वगैरह है तो आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हो, या कोई भी यहाँ पर नॉर्मल जो स्टोन्स होते हैं आप उस स्टोन को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वाइट जो हाफ बीड्स होते हैं मैंने हाफ बीड्स को यूज़ किया है। तो आपके पास जो भी सामान है आप उससे इसको कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पर जूट की डोरी ली है,
और जूट की डोरी लेके मैं इसके ऊपर बांध के यहाँ पर छोटी सी एक बटरफ्लाई बना दूंगी, जिससे इसका लुक है वो थोड़ा सा यहाँ पर इसका प्रिटी लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से कर दिया और बीच में मैं यहाँ पर एक हाफ बीट्स वापस लगाते हुए इसको अच्छे से डेकोरेट कर दूंगी। अगर आप यहाँ पर बटरफ्लाई ना बनाना चाहे तो आप नॉर्मली कोई भी जूट की डोरी से इसको ऐसे ही कवर कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर एक छोटी सी मैंने इसको ट्रे में रख के इसको यहाँ पर फ्लावर डाल के डेकोरेट कर लिया है। आप भी इस तरीके से यहाँ पर अपने सेंटर टेबल या जो भी सोफ़ा टेबल होती है वहाँ पर इसको रख के डेकोरेट कर सकते हो। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने इस पर जो नाम लिखा है वो नाम क्या था, तो नाम ज़रूर बताना और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।